प्रेगनेंसी का सफ़र एक कॉम्प्लेक्स सफ़र है जिसमें बहुत से चेंजेस आपकी बॉडी में होते हैं। सारी बॉडी हार्मोन्स के थ्रू ऑपरेट होती है, लेकिन फिर भी आपके बच्चे में कुछ न कुछ डिफेक्ट हो सकता है। इन डिफेक्ट्स को जो कि बच्चे को पैदाइशी होते हैं उन्हें बर्थ डिफेक्ट्स कहा जाता है। आज की वीडियो में हम आपको ऐसे 10 कॉमन बर्थ डिफेक्ट्स बताएंगे जो किसी भी बच्चे में हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। बर्थ डिफेक्ट्स बच्चे के अंदर ऐसे माल फॉर्मेशंस हो जाती हैं जो कि नॉर्मल बच्चों में नहीं होती। इसकी जिम्मेदार मुख्तलिफ चीजें हो सकती हैं, जैसे कि बिहेवियर हो सकता है, क्रोमोसोम का नंबर हो सकता है, जेनेटिक इफेक्ट हो सकता है, या किसी मेडिसिन का इफेक्ट भी हो सकता है। तो बहुत कुछ हो सकता है जो कि हम इस वीडियो में डिस्क्राइब करेंगे। 10 कॉमन जो बर्थ डिफेक्ट्स हैं जिनको रिसर्च के जरिए CDC ने अपने स्टैटिक्स में जो बर्थ डिफेक्ट्स की लिस्ट शाया की है उसके बारे में हम आपको वन बाय वन डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहली चीज होती है CHD यानी कि कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट। ये 110 बच्चों में से किसी एक बच्चे को होता है। इसमें बच्चे की जो दिल की ग्रोथ होती है या दिल का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें कहीं ना कहीं कोई फ्लॉ होता है, जिसकी वजह से वहां से ब्लड का जो फ्लो है वो ठीक से नहीं होता। इसलिए जो बच्चे का हार्ट है वो ठीक से काम नहीं करता। खासतौर पे ये मसला एओर्टा में होता है जो कि ब्लड की मेन वेन होती है। दूसरा डिफेक्ट होता है हाइपोस्पेडियसिस। इसमें ये ज्यादातर मेल बच्चों में होता है। उनमें जो यूरेथ्रा होता है जहाँ से बच्चा अपना यूरिन पास आउट करता है वो पीनस के अंदर की जानिब होता है, जिसकी वजह से बच्चे को यूरिन करने में प्रॉब्लम होती है और इसका हल सर्जरी होती है। ये तकरीबन 240 बच्चों में से एक बच्चे में हो जाता है। क्लब फुट यानी कि टेढ़ा पाँव, ये 593 बच्चों में से एक बच्चे में ये प्रॉब्लम देखने में मिलती है। ये एबनॉर्मलिटी होती है जिसमें बच्चे का जो पाँव है वो सीधा होने की बजाय टेढ़ा मुड़ जाता है। उसकी वजह ये होती है एक साइड के जो उसके लिगामेंट होते हैं वो ठीक से नहीं बन पाते, जिसकी वजह से वो पाँव उधर को मुड़ जाता है और वो सही से स्ट्रेच होकर सीधी जगह पे नहीं आ सकता। इसका हल स्ट्रेचिंग, फिजिकल थेरेपी होती है और इसका मसाज होता है। फिर आता है डाउन सिंड्रोम। ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। इसमें ट्राइसोमी यानी कि 3 क्रोमोसोम चले जाते हैं और इसमें टोटल जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो चेंज हो जाता है। इसी वजह से इसको डाउन सिंड्रोम कहा जाता है। तकरीबन 700 बच्चों में से एक बच्चा ऐसा होता है जिसको ये मसला होता है। फिर उसके बाद पल्मोनरी वॉल्व आर्टेसिया एंड स्टेनोसिस। ये 1052 बच्चों में से एक बच्चे में होता है। इसमें ऐसा होता है कि जो दोनों वेंट्रिकल्स होते हैं वो आपस में फ्यूज हुए होते हैं और उनके बीच में जो वॉल्व होता है वो ठीक से नहीं काम करता और इसी वजह से बच्चे को जो लंग्स हैं वहाँ पे ब्लड की सप्लाई ठीक नहीं जाती। अक्सर बच्चों को आपने सुना होगा कि पैदा हुए हैं तो उनको सांस ठीक से नहीं आया, तो उनको ये बर्थ डिफेक्ट होता है जिसकी वजह से वो सही सांस नहीं ले पाते। इनकी जो ट्रीटमेंट होती है वो हार्ट कैथेटराइजेशन या हार्ट की सर्जरी होती है या फिर मेडिसिन होती हैं, लेकिन इसमें भी चांसेस होते हैं कि कितने बच्चे रिकवर कर जाते हैं और कितने नहीं। क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट, ये 1563 बच्चों में से एक बच्चे में ये मसला होता है। ये जब बच्चा पैदा होता है तो उसके जो होंठ हैं वो आपस में ठीक से फ्यूज नहीं होते और जो मुंह का अंदर वाला रूफ होता है वो भी आपस में सही से फ्यूज नहीं हुआ होता, तो इस वजह से इनका जो होंठ है वो कटा हुआ महसूस होता है। यहाँ पे वहाँ पे एक होल महसूस होता है। तो ये जब बच्चा आपका 1 साल का या 1.5 साल का होता है तो तब इसकी ट्रीटमेंट की जा सकती है। क्लेफ्ट पैलेट ये 1687 बच्चों में से एक बच्चे में होता है और इसमें यही होता है कि जो बच्चे की होंठ हैं वो आपस में ठीक से ज्वाइन नहीं होते, जिसकी वजह से एक सुराख ओपन रह जाता है। ये सुराख छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है और ये नाक तक गया होता है। उसके बाद जो मसला है उसको कहते हैं आर्टियो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। ये हार्ट मसला होता है जिसमें होल रह जाते हैं, यानी कि जो हार्ट के वॉल्स और पार्ट्स होते हैं उनके बीच में जो होल्स रह जाते हैं, जिसकी वजह से वहां से ब्लड की सप्लाई वगैरह में दिक्कत होती है। खास तौर पे जो वॉल्स आर्टरिया के साथ जुड़े होते हैं और जो वेंट्रिकल की तरफ जा रहे होते हैं उनमें ये मसला होता है और इसी वजह से इन लोगों को सर्जरी रेकमेंड की जाती है। इनकी सर्जरी होती है तो ये ठीक हो पाते हैं। फिर लिम्ब डिफेक्ट, ये 1943 यानी 1943 बच्चों में से एक बच्चे को होता है। क्लब फुट के बाद ये दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है जो मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम कहलाती है, यानी कि मसल से रिलेटेड होती है। तो ये प्रॉब्लम भी सर्जरी से ठीक हो सकती है, थेरेपी से ठीक हो सकती है या प्रोस्थेटिक्स के साथ इसको कवर किया जाता है। ये प्रॉब्लम्स तो मैंने आपको बता दी कि क्या क्या होती हैं। इसकी वजूहात क्या होती हैं? इनकी वजूहात बेसिकली 3 तरह की होती हैं। या तो बिहेवियरल इफेक्ट होता है, या जेनेटिक इफेक्ट होता है, या क्रोमोसोम्स का इफेक्ट होता है।
तो ये सारे फैक्टर्स मिलकर बच्चे में डिफेक्ट पैदा करते हैं। बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है इसको समझना मुश्किल होता है। कई दफा ऐसा भी होता है कि सब कुछ आपको बज़ाहिर ठीक लग रहा होता है, लेकिन ये एब्नॉर्मलिटी हो जाती है और इसका जो कॉज है वो अननोन होता है। इसको डायग्नोज करने के डिफरेंट तरीके होते हैं। अगर डॉक्टर को पता चल जाए कि आपके बच्चे में एब्नॉर्मलिटी है तो वो आपको वक्त से पहले आगाह कर देता है, और ये वो जांच प्रीनेटल अल्ट्रासाउंड के जरिए कर सकता है, जेनेटिक स्क्रीनिंग के जरिए कर सकता है, या न्यूबॉर्न के एग्जामिनेशन से करता है, या फिर प्रीनेटल या पोस्टनेटल MRI किया जाता है, उससे पता चल जाता है। या फिर जो बच्चों के माइलस्टोन्स होते हैं डेवलपमेंट के, वो अगर बच्चे ठीक से अचीव नहीं करते तो इससे समझ आ जाती है कि बच्चे की ग्रोथ ठीक से नहीं हो रही। अल्लाह पाक सबके बच्चों को सेहत तंदुरुस्ती दे और ऐसी एब्नॉर्मलिटी से बचाए, लेकिन इस नॉलेज का होना आपके लिए बहुत जरूरी है। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि इसमें से जो एब्नॉर्मलिटीज हैं उनकी ट्रीटमेंट्स क्या हैं। तो अगर तो अल्लाह ना करे आपके किसी बच्चे के साथ ऐसा हो तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ट्रीटमेंट्स काफी हद तक अवेलेबल होती हैं, इसलिए बेहतर ये होता है कि वक्त से पहले आप लोग दुआ भी किया करें और एहतियात भी किया करें और अपनी प्रेगनेंसी के सफर को बहुत पीसफुल तरीके से गुजारा करें। इस वीडियो को उन बहनों के साथ शेयर करें जो प्रेग्नेंट हैं, ताकि उनको भी इससे फायदा हो सके। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।